नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जीतेंगे हम ये लड़ाई। टीका लगवाने में ही है सबकी भलाई। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति टीकाकरण के लिए पंजीकरण करवाएं। पंजीकरण के लिए www.cowin.gov.in अथवा selfregistration.cowin.gov.in पर लॉगिन कर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर प्राप्त OTP नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें। फार्म के अनुसार विवरण भरें और स्वयं को पंजीकृत करें। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने 21 जून 2021 से सभी राज्यों को 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये देश के 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए टीकाकरण सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने टीकाकरण की आपूर्ति में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व के कारण ही गत वर्ष देश कोरोना महामारी की पहली लहर से निपटने में सफल रहा है और उम्मीद जताई कि देश जल्द ही इस महामारी की दूसरी लहर से सफलतापूर्वक बाहर निकलेगा। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, मैं प्रधानमंत्री जी के उन सारे ऐलान का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा एक निर्णय। मुझे लगता है कि जो विपक्ष के लोग बहुत शोर डाल रहे थे वैक्सीन के इश्यू को लेकर के और उन तमाम बातों को लेकर के एक जवाब जो है मजबूती के साथ जो दिया है, वो एक बहुत बड़ा एक संदेश उन लोगों के लिए है कि तुम सिर्फ राजनीति करते रहे इस कोविड के संकट में, कोविड के नाम पर, और प्रधानमंत्री जी ने इस संकट में लोगों को किस तरह की राहत दी है, इस बात को लेकर के सोचने की आवश्यकता है। वैक्सीन फ्री 18 से ऊपर के आयु के लिए ये निर्णय लिया। 25% जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में देने के लिए भी उन्होंने निर्धारित कर दिया, लेकिन उसमें सर्विस चार्जेस भी तय कर दिया कि 150 रुपये से ज़्यादा, 150 रुपये से ज़्यादा सर्विस चार्जेस उसमें नहीं लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को राशन जो है दिवाली तक दिया जाएगा, नवंबर के महीने तक दिया जाएगा। ये छोटे विषय हैं क्या? इन सारी चीज़ों के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, उनके निर्णय का स्वागत करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन, आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट की। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री के साथ प्रदेश हित के विभिन्न मुद्दों, विशेष रूप से मंडी जिले में प्रस्तावित हवाई अड्डे और राज्य के अन्य हवाई अड्डों पर चर्चा की। नई दिल्ली से शिमला पहुंचने पर अनाडिल हेलीपैड पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका 2 दिवसीय दिल्ली प्रवास सफल रहा है। प्रवास के दौरान उन्होंने अनेक केंद्रीय मंत्रियों से भेंट की और प्रदेश हित के विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा, कोविड के इस सेकंड फेज के इस दौर के बाद दिल्ली काफ़ी अरसे के बाद जाना हुआ है और स्वाभाविक रूप से दिल्ली में हमारे हिमाचल प्रदेश के जो मेजर प्रोजेक्ट्स जिसका फॉलोअप करने की ज़रूरत थी, उस सिलसिले में केंद्र में विभिन्न विभागों के मंत्रियों से मिला हूँ और विस्तार से बातचीत हुई है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत संतोषजनक बातचीत हुई है। और उसके साथ मैं कह सकता हूँ कि तो हमारा GST कंपनसेशन का जो पैसा था वो पेंडिंग था, लगभग 280 करोड़। उसके सिलसिले में हमने बात की वित्त मंत्री जी से और उनने सहर्ष इसको स्वीकार किया और कहा कि बहुत जल्दी वो पहुंच जाएगा। शायद मुझे लगता है कि 1 दिन या 2 दिन के अंदर वो पैसा हमको रिलीज़ हो जाएगा। एक बड़ा अमाउंट वो हमारा हिमाचल की दृष्टि से उस तरह से था। केंद्रीय गृह मंत्री जी से मिलना हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री जी से हमने जो हमारे विभिन्न विभागों के कुछ इश्यूज़ थे उन पर हमने चर्चा की है, बातचीत की है और हिमाचल के साथ साथ हमारा जो सीमा वाला विषय है उस सिलसिले में भी उनसे बातचीत हुई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री जी से भी बात हुई है और केंद्रीय रक्षा मंत्री जी से जो बातचीत हुई है उसमें बॉर्डर के इश्यूज़ को लेकर के थोड़ा रोड्स के लिए ज़्यादा फंड्स मिले, हमारे लिए BRO को ज़्यादा फंड्स दे करके वहाँ पर मदद हो, उस दृष्टि से हिमाचल के लिए और उसके बाद सीमा से जुड़े हुए विषय भी उनसे भी चर्चा हुए हैं। एक हमने ज़रूर बात कही है कि अगर संभव हो सके तो जो वॉकर हॉस्पिटल है, ये वॉकर हॉस्पिटल
अगर हिमाचल प्रदेश सरकार को देने का कुछ निर्णय हो जाए तो हमारा हिमाचल प्रदेश का जो मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी है उसके साथ वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये, और उसका एक लाभ रहेगा। उस दृष्टि से भी एक आग्रह किया है उनके सामने, अपना प्रस्ताव रखा उनके सामने। उसके अतिरिक्त केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर से भी बातचीत हुई है। उनसे हमने आग्रह किया कि हमको ऑक्सीजन के डी टाइप और बी टाइप सिलेंडर जो उनने उपलब्ध करवाए भी हमको बड़ी संख्या में, हमने कहा हमारी स्टोरेज कैपेसिटी हम आने वाले समय के लिए बढ़ाना चाह रहे हैं, उस दृष्टि से वो हमको उसमें सहयोग करें। तो उन्होंने कहा है कि हम लगभग 1000 डी टाइप सिलेंडर हिमाचल प्रदेश को उपलब्ध करवाएंगे ताकि हम ऑक्सीजन की स्टोरेज के लिए जो है वो बेहतर ढंग से काम कर सके। नागरिक उड्डयन का ये डिपार्टमेंट देखते हैं पुरी जी, उनसे भी बातचीत हुई और उनसे विशेष तौर से जो हमारे शिमला हेलीपोर्ट के लिए कुछ एक औपचारिकता रहती हैं उसको हमने कहा कि उसको जल्दी हम फंक्शनल करना चाह रहे हैं। और उसके अतिरिक्त मंडी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के साथ में कांगड़ा एयरपोर्ट की एक्सपेंशन, इन सारे विषयों पर डिटेल में बातचीत हुई है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि मंडी के लिए वो सर्वे के लिए वो टीम पिछले कल वहाँ मंडी पहुँच चुकी है और आज से वो सर्वे और सारी OLS सर्वे की जो एक फॉर्मेलिटीज़ हैं जो है वो लीडार सर्वे जो है वो आज से वो शुरू कर देंगे। और उसके बाद मुझे लगता है कि निश्चित रूप से तेज़ी से कुछ विषय आगे बढ़ेंगे। तो नितिन गडकरी जी से भी विस्तार से जो हमारी सड़कों के संबंध में बातचीत हुई है और जो नेशनल हाईवेज़ के उसके लिए भी हमने फॉलोअप करने के लिए अपनी बात कही है कि भी ये सुनिश्चित करें जिस तरह से भी मदद हो सकती है। उन्हें सारी चीज़ों को लेकर के जो हमारे अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं 4 लेन के नेशनल हाईवे के, उनको गियर अप करने के लिए आदेश दिए हैं विभाग के अधिकारियों को, और उसके अतिरिक्त जो है और क्या चीज़ें हो सकती है उस दृष्टि से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कल देर सायं नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा से भेंट की। उन्होंने श्री जेपी नड्डा से प्रदेश से जुड़े विभिन्न मामलों के बारे में चर्चा की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 4025 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 887 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 3068 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 20,39,598 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 18,40,638 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 1,95,880 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 1,85,941 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 6,607 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।